बिहार की राजनीति की गलियों में हर दिन नई पार्टियां बनती है, नए दावे होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कितनी पार्टियां सिर्फ कागजों पर ही जिंदा रहती है? आज हम एक ऐसा ही बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, यह हमरा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। भारत के चुनाव आयोग ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा सफाई अभियान चलाया, जिसके तहत एक दो नहीं बल्कि पूरी 17 पार्टियों पर ताला लगा दिया गया है। ये पार्टियां कौन हैं, इन्हें क्यों हटाया गया और इसका आप पर यानी बिहार के आम वोटर पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। खबर यह है कि भारत के चुनाव आयोग ने देश भर में 334 ऐसे राजनीतिक पार्टियों को अपने लिस्ट से हटा दिया जो सिर्फ नाम की थी। इन्हें गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल या RUPPS कहा जाता है और इस बड़ी कार्रवाई की आज हमारे बिहार तक भी पहुंची है। इन 334 दलों में से 17 पार्टियां सीधे सीधे बिहार की है। अब सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल नियम यह कहता है कि जब कोई राजनीतिक दल रजिस्टर होता है तो उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 29 का पालन करना होता है। इसके तहत पार्टी को रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर चुनाव लड़ना अनिवार्य है। अगर कोई पार्टी लगातार 6 साल तक किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तो चुनाव आयोग उसे अपनी सूची से हटा देता है। आयोग ने जब इन 334 दलों की जांच की तो चौंकाने वाली बात सामने आई है दोस्तों। ये दल सालों से चुनावी प्रक्रिया से गायब थे। इतना ही नहीं, जब इनके लिए रजिस्टर्ड पते पर जांच की गई तो वहां कोई ऑफिस या पार्टी का कोई सदस्य तक नहीं मिला, यानी ये सिर्फ कागजी पार्टियां बनकर रह गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पार्टियों के होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसी पार्टियां अक्सर चुनावी प्रक्रिया का गलत फायदा उठाने के लिए बनाई जाती है। इन्हें मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए आयोग ने सफाई अभियान चलाया है। तो लिस्ट से हटाए जाने का इन 17 बिहारी पार्टियों के लिए क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहे तो इनकी दुकान अब बंद हो गई है। पहला और सबसे बड़ा नुकसान, इन्हें अब कोई स्थानीय चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा। अब अगर ये चुनाव लड़ना भी चाहे तो इनके हर उम्मीदवार को एक आजाद उम्मीदवार की तरह अलग अलग चुनाव चिन्ह पर लड़ना होगा, जिससे जनता में पहचान बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरा बड़ा झटका, इन्हें अब चंदे पर मिलने वाली आयकर छूट यानी कि इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा नहीं मिलेगा। तीसरा नुकसान, चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी टीवी और रेडियो पर मिलने वाला मुफ्त समय और अन्य विशेष चुनावी सुविधाएं भी अब इन्हें नहीं मिलेंगी। चलिए अब आपको उन 17 पार्टियों के नाम बताते हैं जो अब बिहार की चुनावी सूची का हिस्सा नहीं है। ध्यान से सुनिए, हो सकता है कि इनमें से किसी का नाम आपने अपने इलाके में सुना हो। पटना से भारतीय बैकवर्ड पार्टी, भारतीय स्वराज दल, भारतीय युवा पार्टी डेमोक्रेटिक, क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, क्रांतिकारी विकास दल, लोक आवाज दल, लोकतांत्रिक समता दल, राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, राष्ट्रवादी सर्वोदय पार्टी और सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी। अब अक्सर की पार्टियों की बताते हैं। भारतीय जनतंत्र सनातन दल, हिमाद्री जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी, जनसेवक, सारण से बिहार जनता पार्टी, गया से देसी किसान पार्टी, भभुआ कैमूर से गांधी विकास पार्टी और भगवानपुर वैशाली से नेशनल जनता पार्टी इंडियन और जमुई से व्यवसायिक किसान अल्पसंख्यक मोर्चा पर अब बैन लगाया गया है। तो देखा आपने, पटना से लेकर जमुई तक ये पार्टियां पूरी बिहार में फैली हुई थी, लेकिन सिर्फ कागजों पर। इस फैसले का एक बड़ा फायदा बिहार के मतदाताओं को होगा। जब आप अपना वोट डालने जाएंगे तो EVM मशीन पर पार्टियों की लंबी लिस्ट थोड़ी छोटी दिखेगी, जिससे भ्रम कम होगा और आप अपनी पसंदीदा पार्टी और उम्मीदवार को आसानी से चुन पाएंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने इंसानियत दिखाते हुए इन दलों को एक आखिरी मौका दिया है। अगर कोई भी प्रभावित दल इस फैसले से सहमत नहीं है तो वो 30 दिनों के अंदर आयोग के पास अपील कर सकता है और अपनी सक्रियता का सबूत दे सकता है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग का यह कदम भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यह उन सभी दलों के लिए एक चेतावनी है जो राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते। बिहार की राजनीति से जुड़ी ऐसी ही हर छोटी बड़ी खबर पर हमारी नजर बने रहेगी। जब तक आप देखते रहिए हमरा बिहार। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।